क्योंकि बहुत लोग ये कहते थे कि आप पेट्रोल डालती पैसा नहीं लेती हैं, तो इस चीज़ को हमने वो करने के लिए मैंने डाल लिया था आई कार्ड। क्या आपके पास भीड़ लगना शुरू हो गई थी? मीटर को लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मीटर कैसे आपको मुझे कैसे सेट किया जाए? ये मैंने बाद में उनसे सीखा है सेट करना, लेकिन ऐसा नहीं मुझे लगता है कि चोरी होती है। वीडियो पे कमेंट आए हैं कि लड़कियों से होशियार रहिए, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? नहीं, ऐसा नहीं है, लोग ऐसे कमेंट करते हैं, लेकिन जो लोग पैसा देते हैं तो वो मीटर नहीं देखेंगे, लोग ऐसे कमेंट करते हैं। पब्लिक है, उनको कुछ ना कुछ कमेंट तो देना ही है, तो इसलिए लोग कर देते हैं। एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अभी आपने अपने स्क्रीन पर देखा ही होगा कि कई बड़े-बड़े चैनलों पर भी देखा होगा कि एक महिला है जो जौनपुर के एक टाउन शहर है, मछली शहर, उसी शहर के एक पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में पेट्रोल डालती हैं और पेट्रोल डालने वाला वीडियो किसी ने रिकॉर्ड करके या खुद इन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती हैं और रातों-रात वायरल हो जाता है। क्या कुछ कहानी है पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने की और क्या कुछ इनकी जीवनी है, ये आज हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर में हमारे फ्रेम में भूमिका श्रीवास्तव जी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हाँ, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? एक वीडियो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पे आपका वायरल हो रहा है, जो कि आप एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालती हैं। क्या आप क्या सच्चाई है? पंप का वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में आप ही हैं? हाँ, हम ही हैं। कैसे-कैसे आप पेट्रोल डालें? अरे पेट्रोल डालना क्या था, बस हम अनुभव करने गए थे। हमने कई सिटी में घूमे हैं, तो वहाँ देखा हमने शहरों में लड़कियाँ पेट्रोल डालती हैं और पब्लिक के बीच में खड़ी होके, तो उस चीज़ को मुझे अनुभव करना था। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे गाड़ी में पेट्रोल डालना है एक बार। तो जब हम डाल रहे थे तो उन्होंने जो है इसका वीडियो बना लिया था और वही वीडियो हम सोशल मीडिया पे जब डाले तो लोगों का उसमें बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला। इसलिए जो है इसी प्यार और सपोर्ट की वजह से उस वीडियो को हमने कंटिन्यू किया, क्योंकि जो कमेंट थे लोगों के बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट उस पे आए थे। उनके जी देखा जाए कि पेट्रोल पंप पे आपके गले में एक आई कार्ड लटका होता है, वो कैसे आपको प्राप्त हुआ? वो तो मुझे वही उन्हीं लोगों से हमने ये कहते थे कि आप पेट्रोल डालती पैसा नहीं लेती हैं, तो इस चीज़ को हमने वो करने के लिए मैंने डाल लिया था आई कार्ड। क्या आपके पास भीड़ लगना शुरू हो गई थी, जिससे लोगों की इच्छाएँ हो गई कि क्योंकि अक्सर देखा जाता है लड़कियाँ बहुत कम ही ऐसे पेट्रोल पंप जैसे बड़े संस्थानों में जो कि सार्वजनिक हो, वहाँ बहुत कम ही लड़कियाँ पाई जाती हैं। बड़े-बड़े शहरों और टाउन में पाई जाती हैं। ये गाँव देहात के जो पंप हैं, यहाँ पर अक्सर देखा जाता है ऐसे सिचुएशन कम ही मिलते हैं। तो क्या ऐसी भीड़ मच गई आपके सामने? नहीं, ऐसा नहीं था, कभी भीड़ लग जाती थी जहाँ पेट्रोल देते थे, कभी दूसरे साइड भी लगती थी। लेकिन ये था लोगों को मतलब कभी क्वेश्चन करते थे कि आप वीडियो बनाती हैं या फिर आप जॉब करती हैं, तो हम लोगों से बोलते थे कि हम जॉब करते हैं। लेकिन फिर भी लोग जान जाते थे कि हम वीडियो ही बना रहे हैं। अच्छा, बात करें पेट्रोल पंप पे मीटर का ही खेल होता है और मीटर से ही लोग तमाम आरोप लगाते हैं। मीटर को लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मीटर कैसे आपको मुझे कैसे सेट किया जाए? ये मैंने बाद में उनसे सीखा है सेट करना, लेकिन ऐसा नहीं मुझे लगता है कि चोरी होती है कि स्टार्ट होता है तब तक जो है पेट्रोल नहीं निकलता है। तो इस चीज़ को हमने सीखा बाद में, अब मुझे आता है। बहुत सुंदर। अच्छा भूमिका जी, हम ये चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई-लिखाई कहाँ तक हुई है? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और जीएनएम किया हमने। शादी आपकी हो चुकी है? हुँ। शादी से पहले आप नौकरी या किसी अन्य बिज़नेस में थे? नहीं, जॉब करते थे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे। और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप थे, तो नौकरी आप क्यों छोड़ दी थी? बस ऐसे ही छोड़ दिया था, शादी थी तो बस छोड़ दिए थे कि अब मतलब शादी से पहले हमने किया क्योंकि उसमें थोड़ा-सा अलग वो होता है। तो उसमें हमने मतलब ऐसे ही हमने जॉइन कर लिया था जॉब और मुझे जॉब अच्छी मिल गई थी, मैंने किया। आज की डेट में अगर हम जॉब करना चाहें तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मुझे आज की डेट में भी जॉब मिल जाएगी, लेकिन मुझे करना नहीं है। एक आपका हँसी-मज़ाक वाला वाक्य वायरल होता है कि अब तो शादी कर ली, अब तो पति के पैसों से ऐश करना है। नहीं, ऐस नहीं, लेकिन ये है कि जब शादी हो गई तो आदमी यही सोचता है कि अब तो हस्बैंड हैं, तो हस्बैंड के पैसे से ही सारी चीज़ें पूरी होंगी। अच्छा शौक पूरे होते हैं हस्बैंड के पैसे से और वही हो भी रहा है। आगे चलता भी रहेगा। हाँ, हस्बैंड जी को छोड़ेंगी नहीं आप। नहीं उसकी खुशी अलग होती है जो हस्बैंड पैसा देते हैं। और जो अपनी जेब से लगता है आकांक्षा जी, जो अपनी मेहनत से आते हैं, भूमिका जी, जो अपने स्वयं के पैसे जो होते हैं, जो आप नौकरी कर रही थी, उस समय के खर्चे क्या थे, वो आज के खर्चे? नहीं, उस समय भी जो है हम पैसे बचा के नहीं रख पाते थे क्योंकि हम थोड़ा खर्चीले हैं भी और आज भी हम यही करते हैं। ये बस ये फ़र्क होता है जो अपना पैसा होता है ना, उससे ये लगता है कि जो हस्बैंड का पैसा लगता है कि अरे उस चीज़ के लिए तो इन्होंने मेहनत किया है तो फ़िज़ूल खर्च इंसान नहीं कर पाता है। लेकिन जब अपना पैसा होता है तो उस चीज़ के लिए थोड़ा फ़ील नहीं लगता, अपना पैसा तो फ़िज़ूल खर्च कर लो। तो थोड़ा-सा ये डिफ़रेंस होता है कि पति का पैसा थोड़ा सोचना पड़ता है, वो लाख कह दें कि नहीं तुम ले लो, खर्च कर लो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मन नहीं मानता, लगता है कि नहीं फ़ालतू चीज़ नहीं करते, चलो ज़रूरी चीज़ें सब करते हैं। एक सवाल आपके घर से मैं लेना चाहता हूँ, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? मुझे खाने में प्योर वेजिटेरियन है, तो मुझे तहरी बहुत अच्छी लगती है। साथियों देख सकते हैं इन्हें तहरी बहुत अच्छी लगती है और बनाने में क्या अच्छा लगता है? बनाने मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, हर चीज़ मुझे बनाना आता भी है।
अच्छा, अपने हस्बैंड के आपके हस्बैंड का फ़ेवरेट क्या खाना है? वो भी प्योर वेजिटेरियन है, तो हस्बैंड को सबसे ज़्यादा जो पसंद है उनको भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। बहुत सुंदर। भूमिका जी पेट्रोल पंप पे कितने घंटे ड्यूटी देती हैं? घंटे नहीं देते थे, 15-20 मिनट देते थे। सिर्फ़ भूमिका जी पेट्रोल पंप पे रील बनाने के लिए कितनी गाड़ियों में पेट्रोल डालती हैं? अब उस समय 15-20 मिनट में जितने लोग आ जाते थे उस हिसाब से कर देते थे। क्या आगे भी पेट्रोल पंप के वीडियो बनाते रहेंगे, कुछ दर्शाते रहेंगे कि कुछ और विचार है? नहीं विज़न क्या है? मतलब बहुत चीज़ मुझे करना है, लेकिन पब्लिक को पसंद आएगा तो वो भी वीडियो हम डालेंगे, क्योंकि उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे ये वीडियो पेट्रोल पंप वाले, तो मैं वो भी डालूँगी और नए-नए कंटेंट लेके आती रहूँगी, जो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। बहुत सुंदर। शादी से पहले भूमिका जी अपने जब मायके में थी, उस समय की इनकी क्या थिंकिंग थी, क्या सोच थी और क्या विज़न था? जो आज थिंकिंग है वही पहले भी थिंकिंग थी। घर पर आपके माँ-बाप हैं, आपको कितना सपोर्ट किए इस लाइफ़ में और क्या-क्या आप किस सिचुएशन से आप यहाँ तक पहुँची? नहीं, मेरा मतलब कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं था, पापा-मम्मी का भी फुल सपोर्ट था हर चीज़ में, शुरू से सपोर्ट था मेरे पापा-मम्मी का कि आपको लाइफ़ में जो इच्छाएँ हो, जो शौक हैं, वो आप कर सकते हो। और इसी तरह य हस्बैंड का भी सपोर्ट था कि आपकी जो शौक हैं, जो इच्छाएँ हैं, आप करिए। हस्बैंड को सोशल मीडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब फ्यूचर में क्या हो वो तो नहीं पता, लेकिन वो कहते थे कि तुमको इंटरेस्ट है तुम अपना करो और मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो वो नहीं करना चाहते थे। लेकिन हम शुरू से थे सोशल मीडिया पे, मुझे एक्टिंग का भी बहुत शौक था, तो हम शुरू से थे, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। साथियों बता दें कि भूमिका जी पहली महिला नहीं है कि जो सोशल मीडिया पे पेट्रोल पंप से वायरल होती। इससे पहले काफ़ी लोग वायरल हो चुके हैं, लेकिन कुछ कहानी भूमिका जी की अलग है। इसीलिए इनके पास आज हम मौजूद हैं और इनकी बातों को आप तक पहुँचा रहे हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं इनकी जो बहनें हैं जिनके साथ इनका बचपन बीता है, उनके बारे में भी कुछ बताइए क्योंकि उनके बारे में भी कुछ कहानियाँ आपसे जुड़ी हैं। हाँ, मेरी बहनें जो है जैसे हमारे एक मतलब हमारा एक अलग प्लेटफ़ॉर्म है, उसी तरह मेरी बहनों का भी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म है। हर बहनें जो मेरी जो बहनें हैं, सब कहीं न कहीं कुछ न कुछ कर रही हैं, सब ऐसे नहीं मतलब है कि बस हाँ। तो पापा का शुरू से वो था कि आपको जितना जो पढ़ाई करनी है आप पढ़ाई करो। शुरू से बचपन से हमको लोग को इस तरह पापा ने बनाया था कि हम लोग हर जगह अकेले जाना-आना हर चीज़ें करते थे। और तो इस तरह जो है हमारी बहनें जो सबसे बड़ी वाली दीदी हैं, वो बहुत मतलब बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे उनको बुलाया गया है और वो जो है विविध भारती में भी गई हैं। वो कहानियाँ और कविता दोनों लिखती हैं। उसी तरह पापा का भी है, वो भी जो है कहानी, कविता दोनों लिखते हैं और उनकी किताबें भी छपती हैं। तो मेरी बहनें जो हैं कुछ हैं जो कविताएँ लिखती हैं, कुछ भजन लिखती हैं, तो उनकी किताबें छपती हैं। और 2 बहन गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, 2 बहन इंजीनियर हैं। ऐसे-ऐसे सब कुछ न कुछ अपनी लाइफ़ में कर रही हैं। भूमिका जी एक सवाल लोग आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। आप संघर्ष के साथ चलना चाहती हैं कि शॉर्टकट के साथ? नहीं, हम शॉर्टकट्स के साथ नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। बस वो तो प्रभु की कृपा होती है कि आपको कितनी आसानी से आगे बढ़ा दें और कितना आपको मेहनत करना पड़े, ये तो प्रभु के हाथ में होती है। तो आगे भी उन्हीं की मर्ज़ी है। देखिए राधा रानी कहाँ तक लेके जाती हैं। एक सवाल और, आप अपने इष्ट में किसे सबसे ज़्यादा मानती हैं? किसमें? इष्ट 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 में सबसे ज़्यादा मानती हैं? हम राधा रानी और कृष्ण भगवान जी को मानते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी? हम बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे, कभी आप हेल्प करती हैं, कभी ब्लॉग में, कभी वीडियो में, कभी किसी को समझाते हुए देखती हैं। किसमें आपकी ज़्यादा रुचि है? मुझे मुझे लोगों को आगे बढ़ाने में भी मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई हिम्मत हारा है तो इतना है कि अगर हम उसको समझा दें तो इंसान जो है आगे बढ़ जाएगा मेरे समझाने पे। क्योंकि ये सबके अंदर गुण नहीं होते, मेरे अंदर है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लोगों की ज़रूरतमंद की सेवा करना या फिर ज़रूरतमंद की हेल्प करना पसंद है। तो ये सब चीज़ें ये नेचर में है तो इसलिए हम करते हैं। अक्सर इंसान कामयाब होने के बाद किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म का सहारा लेता है और अक्सर देखा भी जाता है कई लोग बिग बॉस में जाते हैं। तो भूमिका जी की क्या कुछ इच्छा है? अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएँगे। बिग बॉस में ही क्यों? क्योंकि वहाँ पे अपने व्यक्तित्व को दिखाने का मौका मिलता है। वहाँ बहुत ऐसे एक्टर एक्ट्रेस होते हैं जिनको हम लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जब वो रियलिटी शो में आते हैं तो उनका रियल नेचर पता चलता है। वो ऐसे-ऐसे शब्द यूज़ करते हैं कि हमको लोग को खुद लगता है कि अरे ये सब शब्द तो हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि उनका वो रियल व्यक्तित्व होता है। तो मुझे लगता है कोई ऐसा है कि वहाँ पे लोगों को अपना व्यक्तित्व दिखाने का मौका मिलता है, रियल नेचर लोगों का दिखता है, इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है वो जगह। भूमिका जी आपको अजीब नहीं लगेगा कि जब एक मंच पे जाएँगे वो रंगमंच है और रंगमंच पे शब्दों को तोड़-मरोड़ कर शब्दों के साथ कुछ ऐसे वो शब्द तो डिपेंड निकलते हैं। करता है इंसान का नेचर कैसा है, तो हर प्लेटफ़ॉर्म जो है सही अच्छे-बुरे लोग सब रहते हैं, हर कहीं ये चीज़ है। ऐसा नहीं है, हर लाइन में आप देखेंगे अच्छे-बुरे सब लोग हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कैसे हो, मुझे लगता है ऐसा। क्या भूमिका श्रीवास्तव आगे चलकर मॉडल की दुनिया में कदम रखने वाली हैं? मॉडलिंग की दुनिया में? वो तो देखेंगे फ्यूचर जैसा होगा।
क्या पहले आपके शौक थे कि हमें पहले पहले हम इलाहाबाद में थे तो मैंने मिस इलाहाबाद का मैंने जो है वो दिया था मैंने एंट्रेंस, और मेरा हुआ भी था इलाहाबाद में। उसके बाद लखनऊ जो है भेज मतलब होता है ना, सब चीज़ का प्रोसेस होता है, फिर लखनऊ के लिए बोला गया तो हम वहाँ पे नहीं गए थे। उस समय अगर गए होते तो आज पछतावा ना होता, ऐसी नहीं, कुछ ख़्यालात? ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो आज भी हम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, मुझे किसी चीज़ का पछतावा नहीं, क्योंकि जो भाग्य में होता है और जो प्रभु अच्छा सोचते हैं वही देते हैं, तो मुझे किसी चीज़ का पछतावा नहीं है। भाग्य से ज़्यादा किस्मत से कुछ हो ना मिल पाई हो। और मुझे लगता है कि जो ईश्वर जो जिस समय आपको जो चीज़ देते हैं वही आपके लिए बेस्ट होता है। जी, शादी से पहले आपके जीवन में काफ़ी बातों को आपने बताया, तो शादी से पहले आप क्या कुछ विज़न था बनने का? शादी से पहले नहीं, जब हम 10th में थे तब हम सोचे थे कि मुझे एक्टिंग का भी शौक शुरू से था, और मुझे जो है एयर होस्टेस बनने का मतलब था कि एयर होस्टेस बन जाए। लेकिन उसमें थोड़ा-सा इलाहाबाद का अलग एक तो वो था, इंस्टीट्यूट नहीं थे, बहुत सी चीज़ें सुविधाएँ नहीं थी। आज के टाइम में तो सिविल लाइन्स पे एयरलाइंस का इंस्टीट्यूट भी है, बहुत सी लड़कियाँ कर भी रही हैं। तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी, तो इस चीज़ के लिए एक बार सोच के फिर मैंने मन हटा दिया, क्योंकि इस सब चीज़ों के लिए मुझे दूसरे सिटी जाना था और उतनी चीज़ें वो नहीं थी। अब जितनी सुविधाएँ हो गई हैं इलाहाबाद में, तो इसलिए फिर हमने, और मुझे लेकिन एयर होस्टेस भी बनने का मन था और मुझे एक्टिंग का भी बहुत शौक था। फिर जब बड़े होते गए धीरे-धीरे चीज़ें चेंज होती रहती हैं। एयर होस्टेस में क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना बहुत कूल होके बात करना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी चीज़ क्या आप अपने आप को कूल मानते हैं? दूसरी चीज़ मेरी हाइट अच्छी थी, तो उसमें हाइट भी अच्छी लेते हैं, तो इसलिए मुझे लगता था। शादी के बाद आपके जीवन में एयर होस्टेस का सपना तो टूट गया, नहीं, क्योंकि आप शादी के बाद नहीं, शादी से पहले ये चीज़ें, जब 10th में थे तब हमने ये चीज़ सोचा था। 10th-12th की बात बता रहे हैं। उसके बाद तो फिर हमने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर हमने जॉब भी किया, फिर हमने जीना, ऐसा नहीं था। क्योंकि उसमें बहुत कम एज ली जाती है, मतलब आप समझ लो कि मुझे लगता है 25 साल तक जॉब होती है। तो इसलिए बाद में तो इम्पॉसिबल है, आज भी इम्पॉसिबल है। के वीडियो पे कमेंट आए हैं कि लड़कियों से होशियार रहिए, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? नहीं, ऐसा नहीं है, लोग ऐसे कमेंट करते हैं, लेकिन जो लोग पैसा देते हैं तो वो मीटर नहीं देखेंगे। लोग ऐसे कमेंट करते हैं, पब्लिक है, उनको कुछ ना कुछ कमेंट तो देना ही है, तो इसलिए लोग कर ऐसा देते हुआ हैं। कि आपको देखते-देखते किसी ने मीटर पे ध्यान नहीं दिया? नहीं, मीटर पे हर कोई ध्यान देता है, ऐसी बात नहीं है। और मीटर एक ऐसी चीज़ होता है कि वहाँ आपको फ़िक्स कर दिया जाता है पैसा, उतना ही पेट्रोल जाता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप 200 को तेल डाल रही हैं, 300 को दिया? हाँ, ये हुआ है मेरे साथ, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, उसमें ऐसा हो ही जाता है। कहीं न कहीं पब्लिक की भीड़ की वजह से हुआ कि नहीं, नहीं, वो मशीन में ही होता है, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक लोग 200 बोले तो 500 चला गया, तो फिर वो 500 दे के गए थे। अच्छा इंसान? हाँ, नहीं, वो लोग बोले कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे, भैया लोग बोले थे। बहुत सुंदर। अच्छा भूमिका जी, हम जानना ये चाहेंगे कि आप किन-किन प्लेटफ़ार्मों पे अपनी कंटेंट अपलोड करती हैं और क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम है भूमिति 99, जो यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज का है, तीनों का चैनल एक ही नाम से है, भूमिति 99। तो वहाँ पे जाके आप देखिए मेरे वीडियो, और बहुत अच्छे लगेंगे, और आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। अभी तक तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है फेसबुक पे, मतलब बहुत स्लो हो गए इसमें फॉलोअर्स। मुझे लगता है कि तेज़ी से आप लोग जो है सपोर्ट फॉलो करिए और मेरे वीडियो को देखिए। वैसे ये कट कर दीजिएगा। हाँ, बाकी यह वीडियो देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए देते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।